कहावत है कि खेत चरे गधा मार खाए जोला। ऐसा होता है क्या? से बहुत सारे लोगों को लाभ पहुंचता था, तो मुझे लगता है कि इस पर लोगों को थोड़ा सा दुखती रग पर हाथ चला गया, इसलिए ये लोग हंगामा कर रहे हैं। जो असंसदीय शब्द और शब्दों का अल्फाजों का जो उन्होंने इस्तेमाल किया, ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान आज यानी गुरुवार का दिन हंगामे की भेंट चढ़ने का पूरा आसार है। बड़ा सवाल है कि बुधवार को सदन में जिस बात को लेकर हंगामा छिड़ा, उस मुद्दे पर गुरुवार को विपक्ष का तेवर नरम पड़ेगा या सत्ता पक्ष विपक्ष के आगे झुकेगी, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि जब तक सरकार की तरफ से खुद मंत्री मदन सहनी माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक विपक्ष सदन नहीं चलने देगा। यह सदन की गरिमा का सवाल है। कार्यवाही स्थगित हो गई थी, हंगामे का भेंट सदन चढ़ गया, लेकिन गुरुवार की सुबह 11 बजे से सदन की शुरुआत के साथ ही विपक्ष के ऊपर सबकी निगाहें टिकी रहेगी। मदन सहनी और माले विधायक महबूब आलम एक दूसरे के आमने सामने हैं। एक तरफ विपक्ष पूरी एकता के साथ सरकार के खिलाफ चुनौती सदन के अंदर दे रहा है, तो वहीं सरकार की तरफ से जवाब देते हुए मंत्री मदन सहनी ने जो आरोप माले विधायकों पर लगाया, उसके बाद सदन में सियासत तेज हुई। गर्माहट इतनी तेज हुई कि सदन स्थगित करना पड़ा। प्रदर्शन और नारेबाजी खूब होते रहा। विपक्ष के विधायक वेल में पहुंचे तो सत्ताधारी जो विधायक और मंत्री थे वो भी पूरी एकजुटता के साथ विपक्ष के हम ऊपर काफ़ी हमलावर रहे। तीखी नोकझोंक चलती रही और अब गुरुवार की सुबह से सबकी निगाहें सदन की कार्यवाही पर टिकी रहेगी। क्या आज विधानसभा के अध्यक्ष दोनों पक्षों को समझाने में सफल हो पाएंगे या सदन की कार्यवाही आज भी हंगामे की भेंट चढ़ेगी? सुनिए सत्ता और विपक्ष के क्या दावे हैं। नहीं होती है, सीधा उनके खाता में राशि चली जाती है और इस व्यवस्था को अच्छा समझते हुए भी ये लोग चाहते हैं कि नकदी लोगों को मिले, हाथे हाथ लोगों को यह राशि मिले। और मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि इससे बहुत सारे लोगों को लाभ पहुंचता था, तो मुझे लगता है कि इस पर लोगों को थोड़ा सा दुखती रग पर हाथ चला गया, इसलिए ये लोग हंगामा कर रहे हैं। आपके खिलाफ भी अनपार्लियामेंट्री बातें बोल रहे थे, आपके बारे में भी गलत। अब कहने के लिए लोग कुछ कहेंगे, सच थोड़ा कड़वा लगता है, इसलिए उन लोगों को लगा, हम इस पर क्या कह सकते हैं। इसी में उन्होंने कहा जो असंसदीय शब्द और शब्दों का अल्फाजों का जो उन्होंने इस्तेमाल किया, ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। ऐसा चरित्र के खुद ये लोग होंगे। हम लोग बिल्कुल जनता के प्यार से हम लोग जीत के आ रहे हैं और ये हमारा अपमान नहीं है, ये सदन का अपमान है। इसलिए सदन की गरिमा और मर्यादा को ये लोग ठेस पहुंचा रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने अभी मांग रखी कि इस ऐसे मंत्रियों को बर्खास्त किया जाए, समाज कल्याण मंत्री को बर्खास्त किया जाए। इससे पहले भी अवसर मैंने भोजन अवकाश में जिस तरह से हम लोग बाइट दे रहे थे, तो हमारे साथ उसने क्या सलूक किया और पत्रकार को जिस तरह से हड़का दिया लाठी लेके जैसे, तो लगता है कि ऐसा तानाशाह का शासन है। ये आपके यहाँ विधान परिषद के परिसर के अंदर में अगर ऐसी रवैया अपनाती है पुलिस, तो आप समझ सकते हैं बाहर में इसकी पुलिस क्या जनता के साथ कर रही है। कि अगर बर्खास्त नहीं करे, अगर माफी मांग ले, सॉरी कह दे, तो हम लोग माफ कर देंगे। लेकिन वो अरे रहे लोग जीत पर, वो नहीं सदन नहीं चलाना चाहते हैं। वो जनता के सवालों को से घिरे हैं और जनता के सवालों को जवाब देना नहीं चाहते थे, इसलिए वो सदन को एडजॉर्न करवाने का काम किया। कहावत है कि खेत चरे गधा मार खाए जोला। ऐसा होता है क्या? खेत चरने वाले ही मार खाते हैं ना। अगर मंत्री ने अपनी बातों को रखा तो खेत प्रकट उनको करना है, इसलिए उनको खेत प्रकट करना चाहिए। जब पार्टी का लीडर संसदीय कार्य मंत्री संसद बुलाता है, संसदीय कार्य मंत्री ने खेद व्यक्त कर दिया और दलीय नेताओं के साथ स्पीकर की बैठक हो गई, तब इस तरह की बात करना तो लोकतंत्र के विपरीत बात है। तो कोई चीज़ चले, कभी कभी कुछ बातें हो जाती है आपस में, इंसान का स्वभाव।
इसको अधिक चलाने से क्या मतलब है? तब तो संसदीय प्रणाली का कोई मतलब नहीं। मिल बैठ करके बड़े से बड़े मसले को भी हल किए जाते हैं। आप याद कीजिए, युद्ध भी होता है, सेना भी एक दूसरे पर प्रहार करती है, फिर भी बैठ के बातचीत हो जाती है। ये वो लोग जिम्मेवार हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप देख रहे हैं कि जिम्मेवार कौन है। जिन लोगों को अति पिछड़ा का सदन में आना बर्दाश्त नहीं हो रहा है, पहले तो अति पिछड़ा जो हमारे नेता सहनी जी हैं उनको पीठ में खंजर भोंक करके उन्होंने अपने दल से निकाला। आज मदन सहनी जी अगर जवाब दे रहे हैं, अपनी तरफ से बात कर रहे हैं, तो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एक अति पिछड़ा का नेता मंत्री बना हुआ, अति पिछड़ा का बेटा मंत्री है, उसे कहीं न कहीं जलील करने का काम महागठबंधन के लोग कर रहे हैं, बेइज्जत करने का महागठबंधन के लोग कर रहे हैं। ये उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि अति पिछड़ा का बेटा मंत्री बन के जवाब दे रहा है। यही स्थिति कि कोई ऐसा आपत्तिजनक बयान नहीं था, लेकिन विपक्ष की आपत्ति थी तो संसदीय कार्य मंत्री उठ के खेत व्यक्ति ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा, माननीय मंत्री समाज कल्याण ने भी कहा कि अगर मेरे शब्द से कोई चोट मैं शब्द वापस लेता हूँ। अब इससे वैसे क्या हो सकता है? पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर वो लोग विधानसभा नहीं चलने देना चाहते थे।